नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी, आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या। अब उसमें एक नया ट्विस्ट आया है, अरेस्टिंग हुई है। एक तो इसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, दूसरे इसके तार जो हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए निकल रहे हैं। अब ऐसे मामलों में धीरे-धीरे चीज़ें निकलती हैं और चार्जशीट में और भी कई सारे सच जो हैं सामने आए हैं। लेकिन शुभेंदु किसी को छोड़ते नहीं हैं, ये भी उतना ही सच है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा आग्रह भी है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप ऑल का बटन हिट कीजिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से अगेन उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। सर, शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 6 मई को मध्यग्राम में गोली मार के हत्या कर दी गई थी और ये घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 2 दिन बाद हुई। इसमें चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन इसमें जो 2 लोग पकड़े गए हैं, उसके बाद से कहानी में काफ़ी सारे ट्विस्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा सच? क्योंकि ये जांच एजेंसी ने जो चीज़ें निकाली हैं, उसके अनुसार तो ये काम, इसकी तैयारी 2025 से शुरू हो गई थी और इसमें करीब-करीब 40 लाख रुपए का लेन-देन का जो डॉट है, वो भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सर। मनविंदर जी, पहले तो सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार। ये देखिए, बड़ी सनसनीखेज चीज हुई थी, इवेंट हुई थी। 48 आवर्स हुआ इलेक्शन के रिजल्ट। भाजपा ने 207 सीट जीती। 15 साल के बाद ममता बनर्जी का राज गई। लेकिन और इसके पीछे जो मेन जो इंसान जो लगातार 6 साल से जो मेहनत की वो है शुभेंदु अधिकारी। सबको मालूम है, जो बाद में जाके एज मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। अब शुभेंदु अधिकारी, इनका जो 6 साल का जो लड़ाई ममता बनर्जी के घोटाले के ऊपर, ममता बनर्जी का जितने बेकार सारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीज करके रखे थे, इतना स्कैम, इतना घोटाला, सबको सामने ले आए यही 6 साल में शुभेंदु अधिकारी। उसके बाद हमने देखे कई केसेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हो रहा था। अचानक जब भाजपा के सारे कार्यकर्ता इतने साल के मेहनत, इतने सारे बलिदान दिए इस चुनाव को जीतने के लिए, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, सारे भारत के जो जितने राष्ट्रपति लोग था वो यही चाहते थे कि पश्चिम बंगाल रहा तो भारत भी रहेगा सुरक्षित। अचानक विद इन 48 आवर्स एक बहुत ही दुखद खबर आती है। जो शुभेंदु का जो पीए है, आपको मालूम होगा शुभेंदु अधिकारी इसके पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे पश्चिम बंगाल असेंबली में। तो एलओपी का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें उनको पीए सरकारी तौर से उनका ऑफिस वगैरह दिया जाते हैं। अगर आप देखिए इनका जो इसका बैकग्राउंड, ये एक्चुअली एक एयरफोर्स के शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर थे। तो इसके अंदर जो है वो फौजी जज्बात भी थी, बहुत ही शार्प इंसान थे और ये शादीशुदा नहीं थे। और ये 24 घंटा जो है शुभेंदु अधिकारी को, मतलब ये सोचिए शुभेंदु अधिकारी का कंप्यूटर अगर कुछ होता है तो ये चंद्रनाथ रॉय थे। सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे प्रोग्राम, इनके जितना इलेक्शन कैंपेन, सिर्फ इन्हीं का नहीं, सिर्फ उसके बाद सेंटर के भी जितने स्टार कैंपेनर आए थे पश्चिम बंगाल के जो इलेक्शन हुई, उससे हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के कितने सारे मुख्यमंत्री आए थे, कितने सारे हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे।
तो सारे चीज ये कोऑर्डिनेशन और सारे मैनेजमेंट ये चीज शुभेंदु अधिकारी का, ये चंद्रनाथ रौत के बिल्कुल उसमें होता था कोऑर्डिनेशन। तो इनका अचानक ये जब रात में घर जा रहे थे, अचानक इनको रास्ते में दोनों तरफ से मोटरसाइकिल में आए 2-4 आदमी और उनका गाड़ी के सामने आए और उनको वहां पे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे फायर किया। अब इससे तो सारे जो है पूरे देश में जो है इसके काफी सनसनी, इसके चर्चा हुई और शुभेंदु अधिकारी ने तीसरे दिन उनका जब अंतिम संस्कार हुए तो उनके माताजी के पास गए और बोले हम ढूंढ के निकालेंगे इनका जो हत्या जो हुआ ही है। तो उनका पहला काम उन्होंने इस केस को सीबीआई को दिए। उससे पहले पश्चिम बंगाल के पुलिस ने कुछ अरेस्ट किए थे। सीबीआई के पास केस गए करीब 7-8 दिन के बाद, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के शपथ के लिए वो रुके हुए थे। शपथ जैसे लिए तो ऑफिशियली जब चीफ मिनिस्टर बनी तो सीबीआई को केस हैंड ओवर किए। अब सीबीआई का केस हैंड ओवर करने के मतलब अब पश्चिम बंगाल पुलिस को भी समझ में आ गया अभी सरकार बदल गया है, अभी तो कानून के मुताबिक वो चुपचाप सारे इन्वेस्टिगेशन वो जो भी किए थे, ऐसा नहीं है उसने कुछ किए नहीं थे पश्चिम बंगाल पुलिस, तो वो सारे सबूत सारे जो उस टाइम में अरेस्ट हुई थी 2 लड़के बिहार से उठाए थे, बिहार के आपको मुंगेर से, एक बिहार शरीफ से उठाए, एक मुंगेर से एक बिहार शरीफ से। 2 लड़के जो है वो यूपी से, एक गोरखपुर के थे और एक लखनऊ के थे। ये करीब 4-5 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किए थे पश्चिम बंगाल पुलिस। तो ये सारे जो है अभी सीबीआई के हिफाजत में चले गए। उसके बाद सीबीआई धीरे धीरे इस केस को इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो आप हैरान हो जाओगे, मतलब ऐसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और मर्डर, इसके पीछे क्या मोटिव क्या था? तो मोटिव जो है, कोई भी जो ऐसे इंसिडेंट ये होता है उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। कारण क्या था? कारण यही था जो 2025 में इन लोगों को, मतलब तृणमूल को पता चल गया था अभी इनके सरकार जाने वाले थे, क्योंकि साथ में एसआईआर चल रहे थे। आपको मालूम है कितने लोग वोटर जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या सब पकड़े गए, उनके वोटर आईडी और मैचिंग नहीं हुई। तो ये बैकग्राउंड, तो शुभेंदु को अभी कैसे कमजोर किया जाए, यही था मोटिव। तो इन्होंने एक साजिश रची। ये साजिश जो है करीब 2021 से चल रहा था, मतलब पिछले 5 साल से। क्या साजिश हुई? 2 आदमी इन्होंने शुभेंदु का जो इनर सर्कल है, चंद्रनाथ रौत और मतलब जो है कुछ और भी जो कार्यकर्ता है, उनमें 2 आदमी अचानक टीएमसी छोड़ के हम दादा के साथ बोल के पोस्टर लगा के आ गए। ये दोनों को सीबीआई 30 जुलाई को अरेस्ट किए और ये अरेस्ट करने के बाद सारी चीज एक के बाद एक खुलना शुरू हुई और सीबीआई आज सारे चार्जशीट लगाए जिसमें 11 आरोपी है। अब मैं सारे इसके पीछे जो है मोटिव और कैसे कॉन्स्पिरेसी क्या हुआ था बताता। ये जो है सीबीआई ने देखा जो शुभेंदु के पिछले 4 साल में कौन लोग जो सबसे नजदीक आते जाते हैं। अगर चंद्रनाथ राउत अगर शुभेंदु का मैनेजर है, ये सारी चीज का कोऑर्डिनेटर है, तो चंद्रनाथ राउत के भी तो कोई नजर रखते होंगे उनके मूवमेंट पे, उनके जो कार्य प्रणाली है या जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कौन लोग रखते थे। तो उससे पता चला जो ऐसे इंसान जिनको सबसे करीब माना जाता था चंद्रनाथ रौत का, और वो भाजपा के कार्यकर्ता, लेकिन वो आए थे 2021 से में अचानक
तृणमूल कांग्रेस से ये आए थे, ये सागर सोनकर और इनके भाई साहिब सोनकर। इनमें मूल आरोपी जो है सागर सोनकर। सागर सोनकर का बैकग्राउंड अगर देखिएगा तो ये जयपुरिया कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में। वो किन के क्षेत्र में आते हैं? उनके विधायक है डॉक्टर शशि पांजा। शशि पांजा, आपको दर्शकों को याद होगा, ये वही विधायक है जिस दिन मोदी जी का कलकत्ता में ब्रिगेड में सभा हो रहा था, उस दिन जब ये कार्यकर्ता बस में आ रहे थे वो ब्रिगेड सभा अटेंड करने के लिए, तो अचानक शशि पांजा के ऑफिस से काफी पत्थरबाजी हुई थी और इनके कार्यकर्ता उतार के पहली बार जिनको कहते हैं टीएमसी को पता चला रेजिस्टेंस क्या है। तो फिर बाद में शशि पांजा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंड बजाने लगा के दुनिया भर का नाटक करके चले गए। एनीवे, वो तो पुराने कहानी है, फिर हार गई अपना क्षेत्र से। और शशि पांजा अचानक 4 तारीख के बाद से आज के दिन तक, मैडम, इस वक्त जब हम आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, ये गायब है। इसको कोई पब्लिक मीटिंग में या किसी में दिखाई नहीं दिया। एक दूसरी बात, ये सागर सोनकर और साहिब सोनकर ये बहुत ही करीबी माना जाता था शशि पांजा का। तो देखिए, बहुत सारे हम देख रहे थे, आज जो ब्रेकिंग न्यूज में दे रहा था, जो सीबीआई चार्जशीट पेश की 11 आरोपी और उसमें 2 भाजपा पे भी कार्यकर्ता है। तो ये तो जो भाजपा के कार्यकर्ता जो हमारे मीडिया जो बोल रहे हैं, ये एक्चुअली टीएमसी के कार्यकर्ता था जिनको शुभेंदु का इनर सर्कल में घुसाया गया था। और इनका जो है कॉन्स्पिरेसी 2021 के बाद से ये लोग प्लान करते रहे। एक दूसरी बात, चंद्रनाथ रौत से पहले क्या ये लोग कुछ अटेम्प्ट नहीं किया? बिल्कुल किए। 2025 में शुभेंदु के ऊपर काफी बार अटैक ऐसे हुए। एक बार तो उनका जाने के भी खतरा हो गया था इलेक्शन कैंपेन में। ये जब इनके गाड़ी के ऊपर जब बड़े बड़े पत्थर जो फेंका गया था, गाड़ी को बिल्कुल बर्बाद करके दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। लेकिन ये ढूंढ रहे थे मौका शुभेंदु को कैसे हटाया जाए, क्योंकि उसी के ऊपर सारे भाजपा के कैंपेन उसी के इर्द गिर्द हो रहा था। और वही मुख्य उसी टाइम से पता चल गया था इलेक्शन से पहले जो शुभेंदु अधिकारी जो है, अगर भाजपा के सरकार आती है तो वही मुख्यमंत्री का फेस है, ठीक है ना। अब उनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भी आशीर्वाद थी, योगी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद थी। तो अभी शुभेंदु को तो कुछ कर नहीं पाए, इनका अटेम्प्ट फेल हो गया। तो इन्होंने सोचा अब इनके जो है इनको कमजोर करने के लिए इन दोनों को अभी प्लान, इनको हटाते हैं रास्ते से चंद्रनाथ रौत के, तो उनकी जगह पे ये सागर सोनकर आ जाएंगे। और सागर सोनकर बाद में जो है वो काम करेंगे शुभेंदु के लिए, लेकिन खबर सारी जो है वो देते रहेंगे टीएमसी में। यही मेन प्लान था। अभी आता हूं, जो 11 आरोपी है, ये दोनों को बारे में तो हमने बताया। 6 है शार्प शूटर जिनको इन्होंने लगाए थे। ये कहाँ के थे? ये लखनऊ के थे, कानपुर के थे, आपका वाराणसी के थे, गोरखपुर के थे, मतलब वही ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी, वही जहां पे जो है ये सारे आपको मिलेगा। गैंग्स का जो है रिक्रूटमेंट यही से होता है और शूटर का भी रिक्रूटमेंट यही से होता है। और ये लोग उदय सर, ये जो शार्प शूटर पकड़े गए हैं, इन्होंने तो बहुत सारे राज बताए होंगे। उसी से तो पता चला, नहीं तो अब बताइए। शुभेंदु का करीबी इनर सर्कल से 2 आदमी को उठा के सीबीआई अरेस्ट किया। उसके बाद उस अरेस्ट की कभी ज्यादा इसके चर्चा नहीं हुई मीडिया में। आज जब चार्जशीट लगाया गया कोर्ट में सीबीआई, और ये चार्जशीट
90 दिन के अंदर सीबीआई ने इसको जांच को पूरी की है, चार्जशीट दिया, पहली चार्जशीट। जब इन दोनों का नाम पता चला तो बिल्कुल जो है भाजपा कार्यालय में काफी इसमें बातचीत शुरू हो गई। अभी देखिए इसके नतीजा क्या है, मैं आपको बता देता हूं। खास सूत्रों से पता चला, ये जब चार्जशीट पता चलने के बाद ये पहले जो है कल से शुभेंदु अधिकारी का काफी सिक्योरिटी और भी टाइट कर दिया। किया गया, क्योंकि इसके पहले 4 दिन पहले पिछले हफ्ता एक जैश के जंगी को भी पकड़े थे जी जी एटीएफ में, जो शुभेंदु का पूरा मूवमेंट का रेकी कर रहा था। टारगेट वही है, शुभेंदु को हटाया जाए। इसके बाद हम कुछ तार जुड़ते हैं मैडम। 4 तारीख के बाद क्या हुई? 4 तारीख के बाद हमको देखने में मिला, या सब पूरे भारतवासी को पता चला, जो ममता बनर्जी इलेक्शन रिजल्ट को रिजेक्ट किया। वो बोलना शुरू किया जी इस इलेक्शन में धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन के चलते, और हम ये इलेक्शन रिजल्ट मानते नहीं है, यही सब। और दिन भर यही चर्चा रहा। उसके बाद क्या है, हमारा गवर्नर साहब महामहिम रवि साहब ने इसमें इंटरवेन किया, और उनका अपना जो है क्षमता जो है कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक पुराना सरकार को डिसमिस किया और शुभेंदु को इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए। लेकिन उस दौरान ममता बनर्जी पूरे प्रेस में बता रहा था, जो हम सारे हमारे इंडी जोड़ के जितने पार्टनर है सबसे मेरी कांटेक्ट हुई, सबसे बात हुआ, सब हमारे साथ है और सब मानते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है, ईवीएम में धांधली हुई है, ये सारी चीज मतलब जो जो इनकी है। अभी देखिए आजकल ये लोग मुंह में दही बना के बैठे हैं, क्योंकि बांकीपुर में तो धांधली हुई नहीं, दातिया एमपी का रिजल्ट में तो धांधली हुई नहीं, तो राहुल गांधी एंड ब्रिगेड जो है अभी ये दूसरा मुद्दे पे कूद पड़े। चलिए ये तो बात की बात है, असली मुद्दे पे आज के जो सब्जेक्ट है उस पर आता हूं। टूम्स टाइम में अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी डिक्लेयर किया, हमारा अखिलेश जी से बात हुआ और वो हमारे साथ है, शायद वो आजकल में आ भी सकते हैं। और पहले जो है जो इंडी जोड़ का इनका जो अलायंस है, उनका कोई लीडर ममता बनर्जी के रेसिडेंस में दिखाई दिया, वो है अखिलेश यादव, और साथ में दिखाई दिया अभिषेक बनर्जी। और बड़े इनका फोटो वोटो जो है उस टाइम में कोई भी दर्शक जो है गूगल करके निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे चीज जो शब्द में या गाने में या कथा में नहीं बोली जाती है, शब्द फोटो कुछ और कुछ इंगित देता है, इशारा जी देते हैं। तो उस टाइम में भी मैडम, उस दौरान जो हमारे पॉडकास्ट होता था, अगर जी कोई दर्शक चाहे 4 जुलाई के बाद जो पॉडकास्ट हमने किए, और खास करके चंद्रनाथ रौत के ऊपर शायद हमने 2 या 3 एपिसोड किए थे, और उसमें हम बोले थे अचानक ये लाल टोपी कहां से आ गया, जी जी इसको क्या लेना देना है पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में, क्योंकि इनके साथ तो कोई अलायंस नहीं है वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, या टीएमसी का कोई अलायंस नहीं है इनके साथ यूपी का इलेक्शन पिछले बार जब हुई। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पे क्यों कूद पड़े, आप अब समझ लीजिए। और जी सीबीआई का चार्जशीट में जो विस्तार से बताया गया वो है ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। ये देखिए फोटो, पीछे कौन खड़ी है आप सब जानते हैं, और ये फोटो बिल्कुल 7 तारीख का फोटो है, और 6 तारीख जो है चंद्रनाथ रौत का मर्डर हुई थी। तो ये ये देखिए तो सीबीआई का चार्जशीट, आपने ये हमारा लिंक
उदय जी, आपने लिंक बड़ा जबरदस्त जोड़ा है ये। मैंने नहीं जोड़ा मैडम, मैं तो सीबीआई का जो चार्जशीट है उसी का मैं पूरा अपना अंदाज से हमको जो समझ में आया वही बता रहा हूं। दो चार शब्द वहां पे चार्जशीट में साफ लिखा हुआ है, राइवल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कोई पार्टी जो ऑपोजिशन में था इलेक्शन के दौरान, उनके इस साजिश में होने का इशारा करते हैं, साफ लिखा हुआ है चार्जशीट में। चार्जशीट में पूरी लिखी हुई है ये सागर सोनकर और शाही सोनकर के बारे में, और इनके पूरा बायोडाटा उन्होंने छाप दिया है, जो इनको क्या ये करते थे, ये कैसे टीएमसी से भाजपा में आए, और उसके बाद कैसे धीरे धीरे ये शुभेंदु के इनर सर्कल में आए, और फिर चंद्रनाथ रावत का ये काया बन गई। और इनका एक ही मोटिव था, चंद्रनाथ रावत को अगर हटाया जाए तो ये शायद शुभेंदु का पीए बन जाएंगे। इतना 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 क्लोज ही आ गए थे। लेकिन लेकिन इसमें सारे जो है पानी फेर दिया सीबीआई ने। सीबीआई इनको जब उठाया तो सारे बड़े चर्चे हुए, इनका फादर आके बोला नहीं ये हमारे बच्चों के साथ जो है ये हुआ, गलती हो रहा है और ये कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, भाजपा के साथ तो कर ही नहीं सकता है। अब देखिए ये इतना सारे पोस्टर में इन्होंने शुभेंदु जी के साथ अपना स्लोगन दे रहा है, दादा हम आपके साथ है, दादा हम चाहते हैं आप विजयी हो, और दादा आप हमें नौकरी दिए है, आपके रिकमेंडेशन के चलते हमको एक हॉस्पिटल में छोटा मोटा कुछ काम मिला। तो जो इस आदमी के ऊपर ये इतना आभार है, उसको कैसे उसको उसको नुकसान कर सकते हैं। ये उनका पिताजी का बयान है जी। जो सीबीआई ने अपना चार्जशीट में पूरा। अभी देखिए इसमें हमें लगता है मैडम ये केस इस चार्जशीट के साथ खत्म नहीं होगी, इसका आगे भी इसका काफी जो है सूत्र आपको खबर मिलते रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे और फिर जाके इसको जो है बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट ले आएंगे यूपी इलेक्शन में। हम देखिए हम लोग तो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं हम तो कोई ज्योतिष नहीं है जो हम किसी का भविष्य बता सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, अगर इन लोगों का 11 लोगों में से 2 लोगों का डायरेक्ट लिंक मिल रहा है यूपी से, 6 शार्प शूटर और 4 जो है कंस्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर का क्या काम था, कंस्पिरेटर ये शूटर को रिक्रूट किए, इनको पैसे दिए और इनको सारे जो है रेकी करके ये सारे जो है अरेंजमेंट किया, ऑर्गेनाइज किया। और इनको ये कॉन्स्पिरेटर को किसने सुपारी दी, ये सागर सोनकर और साहिल सोनकर। दादा, दिलचस्प ये हो गया है कि इधर शुभेंदु अधिकारी, उधर योगी बाबा, और इधर तो देखिए यूपी में योगी बाबा नहीं छोड़ने के, उधर शुभेंदु नहीं छोड़ने के। और ये जो आपने जानकारी दी है उससे अब ये लग रहा है। जी, प्लीज। मैडम आपको वो फोटो याद होगा जो आपने दिखाए थे चुनाव के दौरान, जी जहां पे शुभेंदु जी थे, शुभेंदु जी ने जोगी बाबा के पैर पे नतमस्तक होकर आशीर्वाद ले रहा है। जी जी। और आपने वो भी फोटो दिखाए थे जिस दिन शुभेंदु का शपथ हो रहा था, उस टाइम में सारे जो है बड़े बड़े लीडर भाजपा के वहां पे मंच में बैठे थे, और जोगी बाबा के पास जब आए उन्होंने पैर छुए, जोगी बाबा अपना शरीर से अपना चोला जो है शुभेंदु जी के ऊपर दिए। तो इनके बहुत बड़ा एक, आप देखिए शुभेंदु और जोगी बाबा का जो हमको रिश्ता लगता है ना, वो ये हमारा पुराना जो है गुरु शिष्य परंपरा का एक रिश्ता लगता है। कुछ एक रिश्ता होता है जो पॉलिटिक्स से ऊपर होता है। तो इनके बहुत दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत बड़ा सम्मान और अपना दिल पे ये लोग
इन लोगों को पूछते हैं। उदय जी, आपने बहुत बड़ी बात की है क्योंकि आपने ज़िक्र किया गुरु और शिष्य का। ठीक उसी तरीके से काम कर रहे हैं इधर योगी बाबा, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ज़्यादा शोर नहीं चाहिए, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हों, सब जगह से माइक हटाए। यही स्थिति हमने देखी वेस्ट बंगाल में भी। तो अब ये जो चार्जशीट और उसके बाद जो परिणाम इसके आने वाले हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपने उदय जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और इन तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद मैडम।